हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज़ बाय नेचर। आज हम करेंगे आपके साथ साग की रेसिपी शेयर। आई होप आपको बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पे मैंने साग लिया है। साग मैंने लिया है 3 किलो और पालक मैंने इससे हाफ़ लिया और बथुआ उससे हाफ़ लिया है। तो मेरी सीधी-सी ये मेजरमेंट रहती है, मैं भैया से ऐसे ही तुलवा कर लेके आती हूँ कि जितना साग है उससे हाफ़ पालक और उससे हाफ़ बथुआ। तो यहाँ पे बथुआ के मैंने पत्ते तोड़ लिए हैं, मेन-मेन जो मोटा-मोटा उसका खलारा होता है, वो मैंने सारा यहाँ पे सारा साफ़ कर दिए हैं, जो साग है, पालक है और बथुआ है। अब इसको मैंने 3-4 पानी अच्छे तरह से जो साग और पालक को वॉश करके एक ही बास्केट में डाल दिया है, लेकिन जो बथुआ होता है उसको मैंने 3-4 पानी अलग से धोया है क्योंकि बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, थोड़ा-सा लेसलापन होता है। तो वो ऐसे लगता है कि जैसे जितना मर्ज़ी धो लो ऐसे लगता है कि उसमें किर्क है, मिट्टी है। तो साग और पालक के जो पत्ते होते हैं बड़े-बड़े होते हैं तो उनको मैं अलग से वॉश कर लेती हूँ और जो बथुआ है उसको अलग से वॉश कर लेती हूँ। और स सबसे ब बेटर रहता है मैं बड़ा पतीला लेती हूँ, उसमें जो बथुआ होता है उसको डिप कर देती हूँ, तो ऊपर-ऊपर से पत्तियाँ उठा लेते हैं। अब मैंने आपको मेथी भी दिखाई है, लेकिन मेथी मैं साग में नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ़ यही चीज़ें डालती हूँ। मेथी अलग ली है, उसकी सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये सारा वॉश करने के बाद अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। कटिंग के लिए मैं चाकू से ही करूँगी और चाकू मेरे पास छोटे वाला चाकू है रैना का तेज़ धार वाला। बहुत ही बढ़िया चाकू है, मैं आसानी से इससे काम कर लेती हूँ। अगर आपके पास दातरी है, जब बड़े वाला नाइफ़ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चाकू मेरे हाथ पे, ये नाइफ़ मेरे हाथ पे इतना सेट है देखिए। यहाँ पे स्पीड तो मैंने तेज़ की है लेकिन काफ़ी तेज़ मैं इससे काम कर लेती हूँ। तो आप अपना हाथ बचाकर कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिनसे आप साग लेते हैं, तो उनसे भी कटिंग करवा सकते हैं साग की और फिर बाद में इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन वो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है उसको पहले सारे को इकट्ठे करके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पत्ते धोना, फिर वो नाली ब्लॉक होने का भी मुझे डर सा लगा रहता है कि सिंक ना ब्लॉक हो जाए। तो मैं बड़े-बड़े पत्ते मुझे वॉश करने और काटने सबसे ईज़ी लगते हैं। आपको जो तरीका ईज़ी लगता है वो आप कर सकते हैं और बहुत ही टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को। मुझे 1 घंटा लग गया था इनको छाँटने में ही। और आपके मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो कल बारिश हुई है और आज साग खाने का और भी मज़ा आएगा क्योंकि मौसम में थोड़ी-सी चेंज आ गई है। तो यहाँ पे देखिए कितना बारीक-बारीक मैंने गंदल काट ली। गंदलों से ही साग बनता है, पत्तों से साग नहीं बनता है। जो गंदलें होती हैं उससे साग बनता है। तो ये पालक हो गई और गंदल हो गई और वो जो साग के पत्ते वो हो गए। तो अब सारे साग को हम क्या करेंगे कुकर में डालेंगे। तो मैंने कुकर लिया, इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला था, वो क्लिप यहाँ पर मिस हो गया है। तो 1 गिलास पानी डालने से क्या होगा, जो हमारा साग है वो नीचे नहीं लगेगा, थोड़ा-सा साग अपना भी पानी छोड़ेगा नो डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी सेफ्टी साइड के लिए आप थोड़ा-सा पानी इसमें डाल देना। डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर इस साग को मैं ऐसे कुकर में डाल के इसको खुले रख के पकाऊँगी। पहले खुले मुँह वाले बर्तन में पकाऊँगी, मीन्स कि ऐसे करने से ना इसकी जो साग की कड़कपन है वो निकल जाएगी और आपको कभी भी एसिडिटी भी नहीं होगी। आप पहले साग को ऐसे पकाएँ। ये देखिए ऊपर तक कुकर भरा था और अब कितना नीचे बैठ गया है, इसलिए मैंने बड़ा कुकर लिया था कि मेरा जो साग के पत्ते हैं वो बाहर ना गिरें। तो ये मैंने कम से कम आधा घंटा रखा था इसको और ये आपको गिलास दिखा रही हूँ कि ये वाले ग्लास की मैंने मेज़रमेंट ली थी इसमें पानी डालने के लिए, देखिए। ये क्लिप थोड़े आगे-पीछे हो गए हैं, तो आई होप आप समझ सकते हो। और ये हो गया साग हमारा नीचे बैठ गया है। अब हम इसको फिर दोबारा कुक करेंगे और यहाँ पे मैंने डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाली थी। और वो भी इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा और थोड़ा-सा मैंने नमक भी डाला था। यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ज़रूर डालना और जब आप तड़का लगाओगे वो तब भी आप डालना। तो आप उसी अकॉर्डिंग क्वांटिटी पहले ही हाफ़-हाफ़ प्रोपोर्शन कर लेना, तो आपका साग और बढ़िया बनेगा। ये देखिए अभी पानी है इसमें और इसको अच्छी तरह से हम रिझने देंगे। यहाँ पर मैं करूँगी कुकर का ढक्कन बंद। अब हम इसको बंद करके पकाएँगे। जो उसकी कड़कन थी ना, वो सारी एक बार निकल गई है। पहले उसको खुले में पकाया आधा घंटा और अब 1 घंटे के बाद ये देखिए इसकी कंडीशन ये है। इसको हम धीमी आँच पे रख देंगे 1 घंटे के लिए और ये रिझ कर ऐसा बन गया।
साग मैंने पकाया था एल्युमिनियम के कुकर में, इसलिए मैंने उसको स्टील के पतीले में निकाल लिया और अब हमने इसको बीटर से बीट कर लिया। आप मिक्सी में भी इसको पीस सकते हो, लेकिन मिक्सी में इसको चटनी की तरह नहीं पीसना, थोड़ा-सा इसको दरदरा रखना है। बीटर का ये फ़ायदा होता है कि आप गरम-गरम भी इसको पीस सकते हो। अगर आपके पास मदानी है तो वो सबसे बढ़िया है, लेकिन मेरी टूट गई है। अब देखो मैं कब अमृतसर जाऊँगी, मैं वहाँ से ही लेकर आऊँगी। मुझे यहाँ से नहीं लेनी है, तो वो वेट कर रही हूँ कि मैं कब जाऊँगी और लेकर आऊँगी। और ये है आलन डाला है इसमें, यहाँ पे मक्की का आटा डाला है, 6 चम्मच के करीब डाला है। इसमें कई लोग बेसन भी डालते हैं, कनक का आटा भी डालते हैं, लेकिन जो मज़ा मक्की के आटे का आता है, वो उसका ही आता है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग चेंजेस अगर करना चाहते हो, तो कर सकते हो, अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो। और यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बिल्कुल छोटा-सा चॉप कर लिया था और प्याज़ भी चॉप कर लिया था और साथ में मैंने ले लिया था टमाटर। यहाँ पे मैं मक्खन में फ्राई कर रही हूँ। देसी घी में भी आप तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मक्खन में लगा रही हूँ क्योंकि हमारे माताजी नहीं खाएँगे देसी घी का। चाहे मक्खन को पिघला के देसी घी ही निकलता है, लेकिन उनको ये वहम है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने मक्खन में ही इसका तड़का लगा रही हूँ ताकि वो भी आराम से खा लें। तो ये है, इसमें मैंने डाला है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज़। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, लहसुन बिल्कुल जब ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम प्याज़ डालेंगे। प्याज़ भी अच्छे से ब्राउन करना है। ये जो मसाले की भुनाई है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्याज़ कच्चा नहीं होना चाहिए या लहसुन कच्चा नहीं होना चाहिए। लहसुन अच्छी तरह से भूनोगे तो साग में उसका बहुत ही सोंधा-सोंधा सा खुशबू आएगी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। यहाँ पे टमाटर ऑप्शनल है, आप देगी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने देगी मिर्च को अवॉइड करके मैंने टमाटर डालना ज़्यादा बेटर समझा। तो आप पे डिपेंड करता है, आप रिफाइंड में तड़का लगाते हो, देसी घी में लगाते हो, मक्खन में लगाते हो और टमाटर की जगह आप देगी मिर्च डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने नमक डाला, नमक हमने साग में भी डाला था, तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा उसका ध्यान रखेंगे कि नमक तेज़ ना हो जाए। और देखिए इसका कलर, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है और वॉइस ओवर करते तो इतना पानी आ रहा है ना कि आपको क्या बताऊँ। और ये होगा सरसों के साग के साथ बनेगी मक्की की रोटी, वो भी मैं अभी आपके साथ बनाऊँगी। और ये देखिए साग की कंडीशन देखिए, इतना कैसे ये रिझ रहा है और ये बहुत गर्म होता है फ्रेंड्स। इसकी छींट नहीं पड़नी चाहिए हाथ पे, मेरे अंगूठे पे एक छींट पड़ गई है, बहुत गर्म होता है, बहुत ध्यान से केयरफुली इसको करना चाहिए। मेरी जो कढ़ाई है, मुझे लगता था इसमें पूरा आ जाएगा लेकिन छोटी पड़ गई है, तो आप ये रिस्क मत लेना। और इसको मैं ढक-ढक के पकाऊँगी क्योंकि बहुत इसके तेज़ छींटे होते हैं, जैसे वो हमारी होती है ना पाव भाजी होती है, जब वो रिझती है तो उसके छींटे पड़ते हैं, तो वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मक्की का आटा लिया है, माताजी के लिए खाना बना दूँगी क्योंकि मुझे बेटे को स्कूल लेने जाना, उसका प्रैक्टिकल है आज केमिस्ट्री का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ उनके लिए खाना बना रही हूँ, खाना बना के उनको खाना खिलाकर फिर मैं स्कूल जाऊँगी बेटे को लेने। तो यहाँ पे जो साग है, साथ-साथ में साग को भी चलाते रहना, ये ना हो कि इधर ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸਾਗ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ सारा ही फिर कित्ता करा ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना ਖੂਹ ਚ ਪੈ ਜਾਏ। तो ये सब चीज़ें आपको साथ-साथ ध्यान रखनी है। और यहाँ पे बन गई मक्की की रोटी, फूली-फूली सी रोटी बनी थी, बिल्कुल जैसे कनक के जैसे होती है ना, कनक की रोटी जैसे। पर ये है कि तारीफ़ किसी ने नहीं करनी, तारीफ़ की उम्मीद ना किसी तो रखना बस। अपना कर्म करते जाओ, अपना काम करते जाओ और प्रभु के गुण गाते जाओ। तो ये जी हो गई थाली तैयार। तो साथ में रखें 2 मिर्चें, यहाँ पे मैं आँवले का अचार, अदरक का अचार रखना भूल गई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। साथ में मैंने वो अचार रखा और ये थाली रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स आप भी बनाना मेरे तरीके से, बनाना, खाना, एन्जॉय करना और मुझे याद करना। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।